आपका प्रिंसिपल्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के बाद आता है आपका 6S फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, कुछ एस को डिफाइन किया गया है 6S को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। शिक्षा, इट मीन्स एजुकेशन। स्वास्थ्य, इट मीन्स हेल्थ। स्वावलंबन, इट मीन्स सेल्फ रिलायंस, इट मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इम्पोर्टेंस। एंड सामाजिक न्याय, इट मीन्स जस्टिस, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। नेक्स्ट, संवेदन, सेंसिटिविटी एंड समानता, इक्वलिटी। सो these are the 6S for women empowerment. Next one is way to achieve women empowerment. कौन कौन से वे से हम वुमेन एम्पावरमेंट को अचीव कर सकते हैं? पहले तो उनको इक्वल रखना है हमारी सोसाइटी में, उनको वर्क के लिए बोलना है। हम इसमें नहीं देखते, हम पहले ऐसा डिस्कस करते हैं। ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, इक्वल सोसाइटी में उनकी वैल्यू रखनी है, रिस्पेक्ट करना है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनको क्राइम को कम करना है। सो ये बहुत सारे वेज हैं जिससे हम एक की को अचीव कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। सबसे पहला आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ मीन्स खुद, स्वयं, खुद की सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट करके वुमेन एम्पावरमेंट अचीव कर सकते हैं। आंगनबाड़ीज़, ठीक है, आंगनबाड़ी में भी उनका एक मेन रोल है। ठीक है, पहले तो उनको एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, उसमें फूडिंग भी प्रोवाइड की जाती है जिससे उनका एजुकेशन स्टेटस एज वेल एज उनका न्यूट्रिशन स्टेटस दोनों इम्प्रूव किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम उनको प्रोवाइड करके वुमेन एम्पावरमेंट को हम अचीव कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंसेस, कुछ उनके अकाउंट में कुछ पैसे जमा करना। नेक्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का वो बिजनेस स्टार्ट करना। सो ऐसे हम उसको वुमेन एम्पावरमेंट को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स इन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा बैड हो रखा है। ठीक है, सबसे पहला तो लैक ऑफ एजुकेशन, उनको प्रॉपर एजुकेशन ना देना। 6-7 पढ़ाया, हटा दिया, ठीक है, बंद कर दिया एजुकेशन, आगे जाने के कोई उनको चांसेस नहीं, बॉयज़ को पढ़ाना है, तो लैक ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल व्यू लिमिट पार्टिसिपेशन। ठीक है, कुछ ही चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कोई भी इकोनॉमिक का सोर्स नहीं। नेक्स्ट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे पे ही होते ही घर का काम संभालना, फिर छोटे पे उनकी शादी कर देना, उसके बाद वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब मेंटली वो प्रेशराइज हो जाती हैं। नेक्स्ट, लो मोबिलिटी, कोई भी मूव करने का चांसेस नहीं। ठीक है, ना ही तो बाहर जाना, ना ही किसी चीज़ को अचीव करना, ना ही किसी पार्टिसिपेट करना। सो लो मोबिलिटी, किसी भी चीज़ को उनको सपोर्ट ना प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैमिली में, तो हर एक चीज़ का उनको कम होना, उनकी रिस्पेक्ट भी ना होना। नेक्स्ट वन इज़ लो एबिलिटी टू बियर रिस्क। ठीक है, और उनकी जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, लो मोबिलिटी मतलब क्या होता है, वुमेन्स को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। बॉयज़ जो हैं वो बाहर मूव कर सकते हैं, बट वुमेन्स को बाहर जाने के अलाउड नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। इससे भी वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो प्रॉपर वे से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है लो एबिलिटी टू बियर रिस्क। लो एबिलिटी टू बियर रिस्क मतलब क्या होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ में वुमेन्स को टाई अप करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, उनको बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं करते हैं। जो लिमिटेड मोबिलिटी होती है, मतलब कुछ ही दूर तक की जाना है, उसके बाहर उनको नहीं जाना है, बहुत अगर हायर अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो भी उनको टेक ओवर नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैन ग्रोइंग पर्सनालिटी की होती है, मतलब मेल्स को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देती है। एंड बहुत सारे कुछ हमारे सेक्रेटरी ऑफ लॉ मतलब मैटरनल क्योंकि मतलब एज भी मतलब छोटे पे उनकी शादी कर देना और फिर उसकी वजह से उनको चाइल्ड बियर करना, तो इन सब के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज उनकी बॉडी जो है पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती, पेल्विस भी मैच्योर नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारे रिस्क भी बहुत ज़्यादा उनको फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका
लो सोशल स्टेटस, ठीक है, वुमेंस का जो स्टेटस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे सोसाइटी में लो रहता है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग वुमेंस ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब बहुत सारी बाधाएं, रोक टोक, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो इससे भी आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है चेंजेस ऑफ एन एम्पावर्ड वुमेन, ठीक है, कैसे हम वुमेन एम्पावर को चेंज कर सकते हैं। इम्प्रूव पर्सनल नॉलेज, खुद का नॉलेज से भी आप वुमेन एम्पावरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ डिफाइनिंग पावर, ठीक है, खुद की सेल्फ पावर, अपनी कैपेसिटी को शो करना, अपनी प्रोग्रेस को शो करना, डिज़ायर्ड एक्शन लेना, अच्छे से आउटकम्स आना। ऑथेंटिसिटी, सो सेल्फ डिफाइनिंग पावर, ऑथेंटिसिटी, क्रिएटिविटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, इक्वलिटी, सो ये सब बहुत छोटे छोटे नॉर्मल टर्म्स हैं, ये आप अपने आप से देख सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, ये मैं बहुत देर से डिस्कस कर रही हूँ। म्यूचुअलिटी इन रिलेशनशिप, मतलब उनको म्यूचुअल रहना है, घुल मिल के रहना है, एकता रखनी है दोनों, मतलब सबके साथ में। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से मतलब फाइनेंशियली वो अपना इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। फ्रीडम फॉर, मतलब उनको फ्रीडम प्रोवाइड कराना है। हैविंग पॉलिटिकल पावर इन सोसाइटी, उनके लिए अभी आपने देखा कि जगह जगह पे पिंक स्टेशन बनाएंगे, पुलिस स्टेशन बनाएंगे। वो जो पिंक स्टेशन है तो वो उनका मतलब एक पॉलिटिकल पावर, मतलब एक बोल सकते हैं कि उनकी खुद की उनकी सेफ्टी के लिए भी वो क्रिएट किया गया है, जो भी आपने 10-90 देखा है, ठीक है। तो ये सारा एक मतलब गवर्नमेंट के थ्रू उनका फ्रीडम प्रोवाइड करना, वो काफ़ी अच्छे से रह सकें, कोई भी क्राइम हो तो वो उसको मतलब डिफ़ाइन कर सकें और उसको रोका जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इससे हम वुमेन एम्पावरमेंट को चेंज कर सकते हैं। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ वुमेन, आप देख सकते हैं कि रेशियो में कितना ज़्यादा आपको है, मेल का कितना ज़्यादा है और फीमेल का कितना ज़्यादा है, ठीक है। जो डार्क कलर का है वो मैन का है, लाइट कलर का वुमेन का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2001 के अकॉर्डिंग एंड 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, ठीक है। और जेंडर पार्टिसली इंडेक्स, मतलब प्राइमरी लेवल के, सेकेंडरी लेवल के, टर्शियरी लेवल जो एजुकेशन होती है वहाँ पे इस रेशियो को डिफ़ाइन किया गया है। तो एज इट इज़ आपको ग्राफ तो वैसा ही देखना पड़ेगा, उसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने जेंडर डिस्पैरिटी इन लिटरेसी, लिटरेसी में क्या उनका रेशियो है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग दिया गया। 15 to 49 जो हैं उनमें मेल एंड फीमेल में उनका लिटरेसी जो रेट है वो 78 एंड 55 फीमेल का है। जेंडर डिस्पैरिटी 29% एंड 20 to 24 मेल एंड फीमेल 84 एंड 64। 23% जेंडर डिस्पैरिटी है एंड 15 to 19 मेल एंड फीमेल 89 एंड 74। 17% जेंडर डिस्पैरिटी है, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हैं कि लिटरेसी रेशियो किसका ज़्यादा है, गर्ल्स का ज़्यादा है, बॉयज़ का ज़्यादा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि एक वुमेन को इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंस रहना, कैसे वो अपने खुद के बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, खुद का एक बिज़नेस चला सकती है, तो कैसे उसको फाइनेंशियली मतलब पैसे लाने हैं, कैसे इकोनॉमिकली वो कैसे स्ट्रांग होती है। वर्क पार्टिसिपेशन वुमेन 25.63% अर्बन में है। अर्बन का जो अर्बन रूरल रेशियो ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन 11.88 रेशियो 30.79। रूरल का कम है और अर्बन का ज़्यादा है। वुमेन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स 80%। वुमेन इकोनॉमिकली एक्टिव एट 15 ईयर्स, 15 ईयर्स की जो एक्टिव वुमेन जो है इकोनॉमिकली 2009 के अकॉर्डिंग 33% है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा वुमेन का इंडिपेंडेंस रेशियो क्या है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है, प्रोफेशनल वर्क, सेल्स वर्क, सर्विस, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड अदर। तो इसमें आप वुमेंस का और मेंस का रेशियो देख सकते हैं। प्रोफेशनली वो 7%, वो भी इक्वल 7%, सेल्स में 4 एंड 14% मेन एंड 7 है सर्विस में, उनका 5 है, प्रोडक्शन में 22 एंड वो 37 है मेंस, एंड एग्रीकल्चर में 59 और वो 39 है, 33 हैं, और अदर्स में 2 एंड अदर 4, ठीक है। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेजॉरिटी है वुमेन की
सारे वर्क में प्रोफेशनली सेल्स एंड जितनी भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है आपका रोल्स ऑफ NGO इन वुमेन एम्पावरमेंट। NGO का मतलब NGO में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या रोल है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेजेस वुमेन। ठीक है, इसमें भी आपका NGO ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब जितनी भी वुमेंस की डिसएडवांटेजेस हैं उन पे इन्होंने देखा है, उसके बारे में उन्होंने स्टार्ट किया है कि मतलब कैसे इस पे हम वो चीज़ कर सकते हैं। जस्ट अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, स्वतंत्र हुआ था, द गवर्नमेंट सेटअप अ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट ने सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को स्टार्ट किया था। ठीक है, एपिक्स बॉडी ऑफ वॉलंटरी सेक्टर दैट एड्स मोर देन 10,000 NGOs, जहाँ पे वॉलंटरी मतलब एक जो सेल्फ एजेंसी होती है वो 10,000 NGOs अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, पूरी कंट्री में 10,000 NGOs स्टार्ट हुए थे हेल्पिंग वुमेन स्टैंड देयर ओन थ्रू सच प्रोग्राम। ठीक है, उसमें वुमेन्स खुद का स्टैंड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के वजह से एंड वोकेशनली ट्रेन करके एंड सिमिलर प्रोग्राम्स के थ्रू उनका वुमेन्स का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया था। नेक्स्ट, एक्ट्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत सारे एक्ट भी चलाए गए थे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट। ठीक है, हिंदू विडोज़ मतलब क्या जो विडो हो जाती हैं उनके लिए रीमैरिज एक्ट चलाया गया था 1859 में। इंडियन पेनल कोड 1860 में। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1952 में। एंड हिंदू सशंस एक्ट 1956 में। हिंदू वाइफ्स एंड चिल्ड्रन अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में। एंड नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990 में। प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1991 एंड रूल 1996 एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये कुछ एक्ट हैं तो जिनको बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। वुमेन एंड स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ प्रोग्राम्स एंड स्कीम थी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 22 जैन 2015। वन स्टॉप सेंटर स्कीम 1 अप्रैल 2015। वुमेन हेल्पलाइन स्कीम 1 अप्रैल 2015। उज्ज्वला December 2007। वर्किंग वुमेन हॉस्टल इंट्रोड्यूस इन 1972 to 73 एंड आफ्टर अमेंडमेंट री लॉन्च, इसको दोबारा से लॉन्च किया गया 6 अप्रैल 2017। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टेप launched in 2003 and 4 and revised in December 2014। नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार 1999 में। तो ये सारी स्कीम्स को आपको एज इट इज़ जैसा लिखा है ईयर वाइज आपको वैसा ही पढ़ना है, इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है। एंड राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़ 1982 to 83 में। महिला ई-हाट 7 अप्रैल 2016। वुमेन एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम इन मिड कैजेटिक प्लान्स प्रदर्शनी राजीव गांधी नेशनल चैरिटी स्कीम फॉर द चिल्ड्रन फॉर वर्किंग मदर्स 2010 to 2011। स्वदर स्कीम्स अ स्कीम फॉर वुमेन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस 2001 to 2002। तो ये तो आपके कुछ नॉर्मल सी आपके एक्ट थे जो कि चलाए गए थे। सो ये पूरा आपका आता है वुमेन एम्पावरमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आस्क विद मी इन द पर्सनल chat। I'll clear all the doubts. Thank you, class.